8 दिसंबर 2005 को एक ट्रेडिंग एरर की वजह से ट्रेडर ने बनाए $20 मिलियन, जो कि इंडियन रुपीस में होते हैं टोटल 1760 करोड़ रुपीस। मिजो सिक्योरिटी कंपनी को एक शेयर $6,10,000 पे बेचना था, बट बाय मिस्टेक उन्होंने 6,10,000 शेयर बेच दिए विद वैल्यू ऑफ $1, यानी कि बस उनकी गलती थी, उन्होंने वैल्यू शिफ्ट कर दिया, जिसकी वजह से एक शेयर की बजाय उन्होंने 6 लाख शेयर बेच दिए। एंड इसका फायदा उठाया उस ट्रेडर ने जिसने मिनटों में बनाए हैं लगभग 1,760 करोड़ रुपीस विद इन 5 मिनट्स। अब जो यहाँ पे हुआ है वो कोई स्ट्रेटेजी नहीं थी, ना ही कोई लक था, बल्कि एक छोटी सी गलती उसको विद इन सेकेंड एनालाइज करके उसका फायदा उठाया गया है। जो कि ये गलती फ्यूचर में कभी रिपीट होगी इसका 0.0001 चांसेस है, बट अगर आपको कभी मिलती है तो आप भी इसका फायदा उठा सकते हो। बट इसके लिए आपको एक चीज का नॉलेज होना चाहिए जिसको हम बोलते हैं ऑर्डर ब्लॉक। अब ये ऑर्डर ब्लॉक क्या है? ये एक वो चीज है जहाँ पे आपको पूरा क्लियरली पता चलता है कि कौन सी कंपनी ने कितने प्राइस पे कितने शेयर बाय या फिर सेल करने के लिए लगाया है। यानी कि अगर आपको पता चल रहा है कि एट दिस प्राइस 10 शेयर 100 शेयर बेचने के लिए रेडी है, बट इसके नीचे वाले प्राइस पे सडनली 1 लाख शेयर्स बाइंग या सेलिंग के लिए रेडी है, तो आपको मालूम पड़ा कि सडनली यहाँ पे बहुत ज़्यादा चेंज हुआ है इन द टर्म्स ऑफ नंबर, एंड आप उस प्राइस पे एंट्री करके एक बड़ा प्रॉफिट बना सकते हो। बट लेट मी टेल यू अगेन, हमारे इंडियन मार्केट में सेबी ऐसे ऑर्डर को बहुत ही तुरंत ब्लॉक कर देती है। उनके लिए एक स्पेशल विंडो होता है जो कि 9 to 9:15 का होता है, यानी कि यहाँ पे बड़े बड़े HNI वगैरह एंट्री बनाते हैं, हम जैसे ट्रेडर वहाँ पे नहीं जा सकते, बट स्टिल मार्केट में ड्यूरिंग मार्केट आवर्स भी ये चीजें होती है, तो आप कहीं ना कहीं वहाँ पे फायदा उठा सकते हो। तो ये कुछ चीजें थी जो मुझे आपको बतानी थी ऑर्डर ब्लॉक के बारे में। चलो फिर से चलते हैं हमारी स्टोरी पे कि किस तरह से उस बंदे ने मिलियंस बिलियंस पैसे कमा लिए जस्ट विद इन 5 मिनट। अब आपको मैं यहाँ पे एक और ट्रेडर के बारे में बताता हूँ जिसका नाम है जैक बेलोक्स। इसने क्या किया, अराउंड $8 बिलियन कमाए हैं, वो भी पेनी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करके। अब आप बोलोगे सर आप तो पेनी स्टॉक में हमेशा मना करते हो, तो यस, इन्वेस्टमेंट पर्पज के लिए मना करता हूँ, बट वहाँ पे उसने क्या किया, मोमेंटम स्ट्रेटेजी यूज की। एक्चुअली कोई स्ट्रेटेजी नहीं है, ये कुछ ऐसे स्टॉक के अंदर पैसा डालता था जिसका वैल्यू बहुत कम है एंड इसको सडनली कोई भी मूवमेंट करा सकता है। तो ये पहले इसमें पैसा डाल रहा है, फिर ये न्यूज़ किसी बड़े कंपनी को दे रहा है कि यहाँ पे हम इसको मूव करके बड़ा पैसा बना सकते हैं, बट इसके लिए उसको प्रॉफिट शेयर करना पड़ेगा। एंड सेम चीज़ें, क्योंकि इनका ट्रस्ट बिल्ड हो चुका है बहुत टाइम से मार्केट में, तो कंपनी इनके साथ प्रॉफिट कमाने के लिए चीज़ें करती थी। एंड सडनली अगर कोई बड़ा पैसा इसके अंदर आ रहा है तो पेनी स्टॉक स्पाइक मारता है, वो कंपनी पैसा कमा रही है, वहां से इसने कमीशन लिया है, बट क्योंकि इसने पहले बिना किसी को बताए खुद का पैसा भी वहां पे डाला हुआ था, वो पैसा सडनली ग्रो होता है एंड इसकी मदद से इसने अराउंड $20 बिलियन बनाए, वो भी पेनी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करके। तो यहाँ पे आपको एक चीज समझ में आ रही है कि नॉर्मल इन्वेस्टमेंट आपको पैसा बना के नहीं देगी पेनी स्टॉक में, लेकिन अगर आप ऐसे घपला करते हो, जो कि मैं किसी को रेकमेंड नहीं करता हूँ, तो आप पेनी स्टॉक से भी पैसा बना सकते हो। एंड यहीं पे मैं आपको एक और ट्रेडर के बारे में बताना चाहता हूँ जिसका नाम है जीज लिवरमोर, आई थिंक ऐसा कुछ नाम था। उसने आप बोल लो मल्टीपल $बिलियन पैसा बनाया है, बट उसने क्या यूज़ किया, ना कोई स्ट्रेटेजी, ना कोई लक, ना कोई ओवरनाइट ऐसी चीज़ें होना। उसने क्या किया, एक चीज़ फाइंड किया कि मार्केट में एट दिस पर्टिकुलर मिनट, एट दिस पर्टिकुलर टाइम सडनली मोमेंटम आता है। शायद वो एल्गो ट्रेडिंग हो सकती है, शायद वो किसी कंपनी का उसी टाइम पे, आप जानते हो बहुत सारे लोग नंबर्स पे विश्वास करते हैं, तो उसकी वजह से एंट्री करते होंगे। इसको आइडेंटिफाई किया एंड वो क्या करते थे, उसी पर्टिकुलर टाइम पे अपनी एंट्री बनाते थे विदाउट एनी स्टॉप लॉस, विदाउट एनी कोई टारगेट। एंट्री बनाने के बाद उनको पता है कि अगर मैं 1 लाख रुपया लगा रहा हूँ एंड मार्केट इस पॉइंट पे मेरे अगेंस्ट गया तो मेरा 1 लाख जा सकता है, बट एंट्री बनने के बाद मैं प्रॉफिट तभी बुक करूंगा जब मेरी एंट्री के बाद मेरे को मोर देन 5 टाइम्स या फिर 6 टाइम पैसा मिलेगा। इसको बोलते हैं टाइम ट्रेडिंग एंड इसकी मदद से उसने $बिलियंस बनाया। बट लेट मी टेल यू, कोई एक नाइट में नहीं है, कोई एक साल में नहीं है, ऐसा करते करते उनको लगे थे टोटल ऑफ 18 ईयर्स एंड उसके बाद वो बिलियनर बने। तो आपको पता है कि स्टॉक मार्केट में अगर आप काम करना चाहते हो तो आपको इसी तरह के कुछ लूप होल्स फाइंड आउट करने पड़ेंगे जिसकी मदद से आप पैसा बना सकते हो। सो टेक अवे फ्रॉम दिस वीडियो इज कि आपको जेन्युइन में पैसा कमाना है तो आप बिलियनर बन सकते हो, बट टाइम लगेगा, उसके लिए आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा एंड इसके लिए आपको लूप होल फाइंड आउट करना पड़ेगा। बट अगर मान लो आपकी किस्मत अच्छी है, सडनली मार्केट में स्पाइक आता है एंड आप ऑर्डर फ्लो या फिर ऑर्डर ब्लॉक को पहचानना जानते हो, तो भी आप पैसा बना सकते हो। बट कहीं ना कहीं वो चीज़ें इलीगल हो जाती है, क्योंकि इंडियन मार्केट में आपको रियल
स्टोरी नहीं बताई जाती है ऑर्डर ब्लॉक की, क्योंकि इसके लिए एक सेपरेट टाइमिंग विंडो होता है। सो आई होप मैंने आपको ट्रेडिंग दुनिया के जो धुरंधर है जिन्होंने एक नाइट में बिलियंस बनाए उनके बारे में कुछ बताने की जो कोशिश की आपको समझ में आया है। आप लोग भी ऐसी मेहनत करते रहो, लूप होल्स फाइंड आउट करते रहो, क्या पता एक दिन आप वो ट्रेडर बनोगे जिनका नाम होगा कि एक नाइट में बिलियंस डॉलर बनाया है।